नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इस आशंका के बाद कि केंद्र सरकार डाक विभाग की निजीकरण की योजना बना रही है, देश भर के 5.5 लाख कर्मचारी बुधवार को एक दिन हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों का कहना था कि निजीकरण से डाक विभाग की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। निजीकरण से डाक विभाग की कार्यशैली में भारी बदलाव होगा, जो कर्मचारियों पर बुरा असर डालेगा। निजी संस्थान आकाश बायजूस ने उच्च शिक्षा की पहुंच से दूर रहने वाले छात्रों व छात्राओं के लिए एजुकेशन फॉर ऑल लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित छात्र आकाश बायजूस के नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2022 में हिस्सा लेंगे। टॉप 2000 छात्रों को नीट व IIT JEE के लिए आकाश बायजूस की निःशुल्क कोचिंग का मौका मिलेगा। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए टोयोटा कंपनी ने बुधवार को लग्जरी हाइवर राइडर हाइब्रिड कार की लॉन्चिंग की। पेट्रोल व बैटरी दोनों से चलने वाली इस कार की कई विशेषताएं हैं। इसका माइलेज किसी भी कार की बनिस्बत अधिक 29 किलोमीटर पर लीटर है। इसकी कीमत 9.50 लाख से 19 लाख तक है। कार के कुल 11 मॉडल बाजार में उतारे गए हैं। बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा डाक विभाग को निजी हाथों में सौंपे जाने की, जिसकी आशंका जताते हुए देश भर के करीब 5.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज इंडियन पोस्टमैन के आह्वान पर पूरे देश में सरकार की डाक विभाग के निजीकरण की योजना के विरोध स्वरूप डाक विभाग के लाखों कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर रहे और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। हड़ताली सरकार के विरोध वाला पोस्टर व बैनर लिए थे। उनका कहना था कि निकट भविष्य में डाक विभाग की कार्य प्रणाली पर इसका बुरा असर पड़ेगा। डाक निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। NPS रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी जायज है, आज डाकघर बंद है, बंद है, बंद है। आज डाकघर बंद है, बंद है, बंद है। बैंक, रेल, BSNL, एयरपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार डाक विभाग के निजीकरण की तैयारी में है। इसको देखते हुए बुधवार को देश भर के करीब 5 लाख पोस्टल कर्मी हड़ताल पर रहे। इधर जमशेदपुर मुख्य डाकघर के समक्ष ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज इंडियन पोस्टमैन के बैनर तले पोस्टल कर्मी हड़ताल में शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन के प्रमंडलीय सचिव चंडीचरण साधु ने बताया कि इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक लिमिटेड के माध्यम से केंद्र सरकार भारतीय डाक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इससे देश भर के 5.5 लाख कर्मियों पर सीधा असर पड़ेगा। पोस्टल ऑफिस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। केंद्र सरकार इसे साजिश के तहत तबाह करना चाह रही है। यहाँ आज भी गरीब लोगों के पैसे सुरक्षित हैं। जैसे ही इसका निजीकरण होगा, यहाँ के पैसों की बंदरबांट शुरू हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की अन्य नीतियों का भी हड़ताली कर्मियों ने विरोध किया। आज हड़ताल की वजह से डाक सेवा पूरी तरह ठप रही। कर्मचारियों ने बताया कि यदि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है और अड़ियल रवैया अपनाती है, तो आने वाले दिनों में डाक सेवा पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। हिंदुस्तान के डाक विभाग में करीबन 5,50,000 कर्मचारी है और डाक विभाग को सरकार अभी इधर 1.5 साल पुराना जो संस्था है, एक निजी कंपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, उसी में मार्च करने जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि डाक निजीकरण अगर हो जाएगा, जनता जो लाखों रुपया रखते हैं यहाँ लाखों मिनिमम 15,000 जैसे रखते हैं आपका सीनियर सिटीजन, उसका सुरक्षा नहीं दे पाएगी। आज बैंक 5 लाख रुपया का सुरक्षा देता है। पोस्ट ऑफिस में अगर कोई करोड़ रुपया भी रखे, ये गारंटी देता है कि पब्लिक का पैसा करोड़ रुपया मिल जाए। लेकिन अगर इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में दे देगा, अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है, तब उसको गवर्नमेंट की जो नियम है 5 लाख ही देगा। तो इतना सारे पैसा जनता को भी डूब जाएगा। और हमारे यहाँ जनता का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया पैसा है और ये सरकार चाह रही है, अडानी और अंबानी का इशारे पर चल रहा है। और ये लोग कहता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर मार्च कर जाएगा, सारे पैसा जनता का उद्योग में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा, जिसमें कि कभी भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका देवलिया घोषणा होगा तो जनता का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा है निजीकरण हो जाएगा तो इतना कर्मचारी, आने वाला भविष्य जो है उसका भी अंधकार हो जाएगा।
और एनपीएस तो बड़ा मुद्दा है। एनपीएस जो नया पेंशन सिस्टम है, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि यहाँ हजारों रुपया नहीं पेंशन मिलता है। इसके लिए कोई कर्मचारी जो रिटायर अवसर लिए हैं वो सुसाइड कर लिया। इतना दुख की बात है, 700-800 रुपया पेंशन मिलता है सारा जीवन काम करने के बाद, और वो अपना पैसा जमा करता है, उसी का इंटरेस्ट नहीं मिलता है 700-800 रुपया, जो कि सेविंग्स बैंक हमारा यहाँ 4% इंटरेस्ट देता है और एनपीएस में 1.73 अभी इंटरेस्ट है। सोचिए हमारा पैसा जमा होगा 60 साल तक और 1.73% इंटरेस्ट देगा, जिसमें हमारा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारा सामाजिक जो दायित्व है वो भी हम लोग पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसी सारे माने सरकार के कर्मचारी नीति के विरोध कारण हम लोग स्ट्राइक में हैं। हाँ, हमारे डाक विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, 5.5 लाख कर्मचारी ऑल ओवर इंडिया में सभी प्रभावित होंगे और आने वाले दिन हम लोग के लिए काला है। अभी राखी का समय है। देखिए सरकार हम लोग को जानता है कि स्ट्राइक करने वाला है, इसीलिए संडे और मुहर्रम 2 दिन छुट्टी था, उसमें हम लोग को तैनात किया गया कि राखी बहन का मान सम्मान इज्जत रखने के लिए सब घर में राखी समय पर पहुंचाया जाए। हम लोग ऐसा किए कि सरकार का नियम मानते हुए हम लोग राखी एकदम घर घर पहुंचा दिए। लेकिन आज जो राखी है कल बटेगा। आज तो स्ट्राइक है, आज एक भी राखी भी ना पत्र बटेगा। यहाँ पासपोर्ट सेवा जो चल रहा है, 90 आदमी को पासपोर्ट सेवा प्रदान किया जाता है, ये पूरी तरह ठप है, पूरा ट्रांजेक्शन ठप है। आज नो चिट्ठी किसी का जाएगा नो आएगा। इसी के साथ हम लोग स्ट्राइक में है। आइए जानते हैं आकाश बायजूस के नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम व उसके माध्यम से नासा में जाने व फ्री एजुकेशन प्राप्त करने के साथ साथ 2000 छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाने की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली अग्रणी निजी संस्था आकाश बायजूस में एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के सशक्तिकरण व समावेशन के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। इसके तहत परीक्षा के माध्यम से छात्रों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वंचित छात्रों को संस्था में फ्री कोचिंग का मौका मिलेगा। आज आकाश बायजूस के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों एवं इकलौती लड़कियों वाले या सिंगल पेरेंट वाले परिवार के बच्चों को इस पहल से बहुत लाभ मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत चुने गए छात्र व छात्राओं को आकाश बायजूस की फ्लैगशिप स्कॉलरशिप परीक्षा नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2022 में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिसका आयोजन 5 से 13 नवंबर के बीच ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में पूरे देश में किया जाएगा। एजुकेशन फॉर ऑल के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप ANTHE के तहत मिलने वाली सामान्य स्कॉलरशिप के अलावे होगी। चुने गए छात्रों को 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। स्कॉलरशिप के अलावे 5 छात्रों को अपने एक अभिभावक के साथ नासा जाने का भी निःशुल्क अवसर मिलेगा। अपनी लॉन्चिंग के समय से अब तक ANTHE के तहत 33 लाख से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। नेशनल टैलेंट हंट 2022, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NTA 2022 कह रहे हैं, इसका हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। इसके तहत पूरे देश में 7th क्लास से 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए हम लोग इनविटेशन दे रहे हैं, ताकि वो आकर के 100% स्कॉलरशिप उठाए और आगे हमारा जो कोचिंग है उसका वो लाभ उठाए और अपना भविष्य, अपना कैरियर बनाए। ऑल ओवर इंडिया में इस परीक्षा में अपियर होने के लिए बच्चों की संख्या में कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग सारे बच्चों के लिए इसे हम लोग किसी भी तरह का फीस से मुफ्त कर दिया गया है। किसी बच्चों को कोई भी फीस परीक्षा में बैठने के लिए नहीं लगेगी, ताकि हर घर के बच्चे इसमें आकर परीक्षा में भाग ले सकें। इस परीक्षा के लिए पूरे देश में हर क्षेत्र में परीक्षा केंद्र को लगाया जाएगा। जैसे कि हम जमशेदपुर से की बात करें तो जमशेदपुर के लिए जमशेदपुर, चाईबासा, चकद्दरपुर, घाटशिला सभी में हम लोग परीक्षा केंद्र बनाएंगे, ताकि वहाँ के बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी तरह की परेशानी न आए। बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के लिए आकाश की वेबसाइट में जाकर के उन्हें करना है। और अगर किसी बच्चे को, मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, घर में लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं है, वो बच्चे अगर किसी भी तरीके से हमारे सेंटर के संपर्क में आते हैं तो हम अपने लोगों को यहाँ से भेज करके, उनके घर भेज करके उन्हें हम उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक बार बच्चा रजिस्ट्रेशन कर लेता है
उसके बाद बच्चों को समय समय पर हर तरीके से किस किस समय पर उन्हें कैसे तैयारी करनी है, कब परीक्षा में बैठना है, परीक्षा केंद्र कैसे आना है, कितने बजे आना है, कितने बजे परीक्षा में बैठना है, सारी चीज़ की व्यवस्था, सारी चीज़ की सूचना जो है वो हमारे लोग देंगे समय समय पर, और उन्हें परीक्षा में बैठने तक के लिए पूरा उन पर सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए बात करते हैं पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई हाइवर राइडर हाइब्रिड कार की, जिसकी बुधवार को बेवकूफ शोरूम में लॉन्चिंग की गई। बैटरी व पेट्रोल दोनों से चलने वाली इस कार की कई विशेषताएं हैं। कार की माइलेज 29 किलोमीटर पर लीटर है। लग्जरी कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने व वातावरण को स्वच्छ रखने के ख्याल से हाइवर राइडर हाइब्रिड लग्जरी कार बाजार में उतार दिया है। बेवको शोरूम में बुधवार को कार की विधिवत लॉन्चिंग की गई। कार की खासियत ये है कि ये बैटरी व पेट्रोल दोनों से चलेगी। बैटरी डिस्चार्ज हो जाने पर ये स्वतः पेट्रोल से चालित होने लगेगी, इसलिए कार से लंबी दूरी की यात्रा बिना जोखिम के पूरी की जा सकती है। कई विशेषताओं से भरी इस कार में अलग से बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये इंजन चालू होते ही स्वतः चार्ज होने लगती है। इसकी कीमत 9.50 लाख से 19 तक है। निर्माता कंपनी का कहना है कि कई सुविधाओं से युक्त इस कार की कीमत भी बहुत नहीं है। ये टोयोटा की न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर मॉडल है। ये फुल्ली हाइब्रिड मॉडल है, क्योंकि अभी जो भारत सरकार जिस पे पर्यावरण पे ज़्यादा फोकस कर रही है, उसके शुद्धिकरण पे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को टोयोटा ने लॉन्च किया गया है। ऑल ओवर इंडिया इसको लॉन्च किया गया है और ये फुल्ली हाइब्रिड कार है। इसको प्लग इन चार्जिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आजकल जो मार्केट में अभी ह्यूमर है कि इलेक्ट्रिक कार, तो ये इसका अच्छा ऑप्शन। इलेक्ट्रिक कार के लिए क्या है कि आपको हमेशा गाड़ी चार्ज करना पड़ता है, पर्टिकुलर कुछ किलोमीटर जाने के बाद बैटरी डिस्चार्ज होता है, हर जगह चार्जिंग की सुविधा नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, लॉन्ग टूर में जा रहे हैं या सिटी ड्राइविंग में जा रहे हैं, बार बार उनको चार्ज ना करना पड़े, इसके लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को टोयोटा ने लॉन्च किया गया है। ये सेल्फ चार्जेस व्हीकल है आपका। ये गाड़ी आप जितनी भी रनिंग करते हो उसमें 60% जो गाड़ी की आपकी रनिंग होती है, जो रनिंग कॉस्ट होती है, वो आपका बैटरी से होती है। फ्यूल कंजप्शन 40% ही होता है, तो काफ़ी लो बजट कार भी है, तो कस्टमर्स के पॉकेट पे भी इसका काफ़ी कम असर पड़ेगा, बजट ज़्यादा नहीं जाएगा और माइलेज तो काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। कंपनी क्लेम इसका 29 किलोमीटर पर लीटर किया जा रहा है इस बेस पे। अभी कंपनी ने इसे अनवीलिंग किया है, केवल प्राइस अभी इसकी नहीं आई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त लास्ट तक में इसका प्राइस आ जाएगा। अभी इसकी बुकिंग ओपन है, तो कोई भी कस्टमर्स 25,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट देकर इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग अप्रॉक्स 100 बुकिंग कलेक्ट कर चुके हैं और आज उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 80 to 100 बुकिंग आज हमारे पास एक्सपेक्टेड है। जो हमारी कस्टमर से बात हुई है, जिनको हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ है, जो कस्टमर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि 100 बुकिंग आज करीब करीब आएगी। सर देखिए, इसमें बेसिकली 11 मॉडल है। 4 मॉडल नियो हाइब्रिड है, मतलब नॉर्मल पेट्रोल का, 4 मॉडल ऑटोमेटिक है और 3 फुल हाइब्रिड मॉडल है। तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9.5 लाख रुपए स्टार्टिंग होगा इसका प्राइस, और टॉप मॉडल करीब करीब 18 लाख रुपए के आसपास जाएगा एक्स शोरूम प्राइस। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, मैं सेल्स मैनेजर वेबको टोयोटा से। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के आह्वान की। इस वर्ष पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के किए गए आह्वान को लेकर जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी जिला कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता रखकर आगामी 13 अगस्त को जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में सुबह 8 बजे से मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में सभी लोगों को आमंत्रित किया है। लोगों से आने की अपील करते हुए कहा गया है कि सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के प्रति प्रेम व समर्पण के साथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, सांसद विद्युत बरन महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी सहित पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी और स्कूली बच्चे के साथ जमशेदपुर के विभिन्न संगठन के लोग, आम नागरिक मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारा भारत देश स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को भारत की करिश्माई नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां भारती के राष्ट्रीय भक्त होने का कर्तव्य निभाते हुए
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम अपनी पूर्ण रूपेण भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आप सभी पत्रकार साथियों ने पिछले दिनों जमशेदपुर में 7 तारीख को एक विशाल तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें जमशेदपुर के राष्ट्रभक्तों ने अपनी बड़ी सहभागिता प्रदान की और पूरा जमशेदपुर तिरंगामय होने का काम है। 9 तारीख से कल से ही निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न बस्तियों में, विभिन्न मोहल्लों में, विभिन्न कॉलोनियों में हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जयघोष के साथ, वंदे मातरम की जयघोष के साथ प्रभात फेरी के माध्यम से आम जनमानस में जन जागरूकता अभियान चलाने का काम कर रहे हैं और लोगों से यह अपील करने का काम कर रहे हैं कि 13 तारीख से 15 तारीख तक जो हर घर तिरंगा अभियान चलने वाला है, उसमें जमशेदपुर के हर घर पर अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराए, ऐसा अपील आह्वान लोगों से किया जा रहा है। साथ ही साथ 13 तारीख से जो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होने वाली है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवर दास जी के दिशा निर्देश में, आदरणीय रघुवर दास जी के मार्गदर्शन में एग्रीको मैदान में देशभक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम, एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। उस कार्यक्रम में जमशेदपुर के बहुत से स्कूली बच्चे भाग लेने वाले, हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर के उस देशभक्ति कार्यक्रम में, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में, हर घर तिरंगा अभियान के शुभारंभ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां भारत का मानचित्र स्कूली बच्चों के द्वारा बनाया जाएगा। जमशेदपुर एक मिनी इंडिया है। यहां सभी भाषा, सभी प्रांत, सभी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। सभी भाषा के लोगों को, सभी जातिगत संगठन को, सभी सामाजिक संगठन को, सभी धार्मिक संगठन को 13 तारीख के कार्यक्रम के लिए आमंत्रण और निमंत्रण भेजने का काम किया गया है। वे सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में ही वो जमशेदपुर की मिनी इंडिया को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए 13 तारीख का यह आयोजन एक बड़ा आयोजन, एक भव्य आयोजन जमशेदपुर में होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से जमशेदपुर की जनता से यह मांग करना चाहता हूं कि 13 तारीख को हर घर में तिरंगा फहरा करके आप मां भारती को नमन करें। आप अपने देश के आन बान शान तिरंगा का सम्मान करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस अभियान में लगे हुए हैं। अपने जमशेदपुर में आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय विद्युत वरण महतो जी, आदरणीय दिनेशानंद गोस्वामी जी जैसे सरीखे नेताओं ने भी, सभी लोगों ने, हमारे सभी मंडल अध्यक्षों ने, सभी जिला के पदाधिकारियों ने, प्रदेश के कार्य समिति सदस्यों ने, जिला के पूर्व अध्यक्षों ने विष्णुपुर प्रधान डाकघर के साथ साथ जमशेदपुर के हर डाकघर से जाकर के तिरंगा का क्रय करने का काम किया और वो क्रय किया हुआ तिरंगा हम समाज के अंतिम पंक्ति के घरों में पहुंचाने का काम करेंगे। जो आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति है उनके घर में पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बताने में काफी हर्ष हो रहा है, जो समाज का सबसे अंतिम पायदान होता है वह कुष्ठ रोगी होते हैं। कल 12 द्वारी कुष्ठ आश्रम से एक बड़ा प्रभात फेरी अभियान चला जिसमें मुझे स्वयं उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधुओं, कुष्ठ बंधुओं के अंदर भी एक उत्साह है, एक उमंग है, एक जुनून है इस हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के, इस आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं जमशेदपुर की जनता को आगामी 13 तारीख को सुबह 8 बजे एग्रीको मैदान में जो ऐतिहासिक पल होने वाला है, एक बड़ा देशभक्ति कार्यक्रम, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, उसमें मैं जमशेदपुर की जनता को हृदय की गहराई से आमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देता हूं कि जमशेदपुर की एक एक जनता 13 तारीख को सुबह 8 बजे एग्रीको मैदान में पहुंचे और उस देशभक्ति कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आइए बात करते हैं समाज सेवी पप्पू सरदार की चेसयार होम पहुंचकर बच्चों से राखी बंधवाने व खुशियां मनाने की।
सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन के नाम से प्रसिद्ध समाज सेवी पप्पू सरदार ने रक्षाबंधन का त्योहार चेसायार होम के स्पेशल बच्चों के साथ मनाया। यहाँ रहने वाले तमाम स्पेशल बच्चियों एवं महिलाओं के बीच पहुंचकर उन्होंने सभी से अपनी कलाई में राखी बंधवाई और बच्चों व बच्चियों के बीच उपहार व मिठाइयां भी बांटी। हर वर्ष महत्वपूर्ण त्योहार में पप्पू सरदार इन स्पेशल बच्चों के बीच पहुंचते हैं, उनके साथ मिल बांटकर खुशियां मनाते हैं। इस वर्ष भी पप्पू सरदार ने रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व ही चेसायार होम पहुंचकर इस त्योहार को मनाया। स्पेशल बच्चों व महिलाओं ने पप्पू सरदार की कलाई में राखी बांधी। पप्पू सरदार ने भी भाई होने के नाते सभी का मुंह मीठा करवा कर उपहार दिया। इस दौरान पप्पू सरदार ने कहा कि जो स्नेह और प्रेम उन्हें यहाँ पहुंचकर मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। इन स्पेशल बच्चों को त्योहार में खुशी दे पाए यही उनकी इच्छा रहती है, ताकि ये कभी अपने आप को अकेला ना महसूस करे। चेसायार होम नहीं है, ये एक मेरा अपना परिवार है, मेरा घर है और मुझे इतनी बहनें मिली हैं, मुझे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आके एक मन में अजीब सी खुशी महसूस होती है। सब कितनी बहनों ने राखी बांधी, पता कितनी बाजुओं में ताकत आ गई है, महसूस होता है कि मेरी कितनी बहनें हैं, कितना मेरे से प्यार करती है। और मैं दुनिया के सारे भाइयों से कहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई हूँ, क्योंकि मैं माधुरी का भी भाई हूँ। हर बहन का भाई होता है और किसी बहन को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मेरे लिए कोई नहीं। आज हम लोग के देश में जितने भी हैं बहनें हैं, सबको महसूस है कि मेरा भाई है, कहीं ना कहीं है जो मेरे से राखी बंधवाएगा। इसलिए अब वो दिन नहीं है। तभी देख कहा, गाना भी गाया हुआ है, बहनें हंसती हैं तो हंसते हैं, बहनें रोती हैं तो रोते हैं, भाई ऐसे होते हैं। और हर भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। कुछ बड़ी बहनें ऐसी हैं जो छोटे भाई के लिए माँ का रोल भी निभाती है और मेरे लिए मेरी माँ का रोल निभाने के लिए माँ तो थी, लेकिन माधुरी दीक्षित भी मेरी बहन है, उसने भी मेरे साथ एक माँ का ही रोल निभाया, मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाकर। यहाँ देख रही हूँ कि हर साल बहुत अच्छे से राखी पप्पू भैया आते हैं और हमारे बच्चों को इतने खुश होते हैं और इन लोगों को लगता है कि यही मतलब इनका दुनिया है। और क्या बताएं, बस मेरा भी दिल भर आता है। मेरा भाई भी बाहर रहते हैं, बट भैया को मैं यहाँ पे आके बांधती हूँ तो लगता है कि मैं अपना भाई को बांध चुकी हूँ। और बच्चे सुबह 4 बजे से उठ के इनका इंतज़ार करते हैं कि राखी के दिन में भैया कब आएँ और इन लोगों के राखी हाथ से बंधवाएं और इन लोगों को गिफ्ट दें। और इन लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं और कुछ नहीं। बस इधर हमारा आज रक्षाबंधन हमारे पप्पू भाई आया, हमारा ये ओकेशन हम इतना खुश से मनाता है क्योंकि हमारा बच्चा लोग सब मेंटली रिटार्डेड बच्चा लोग है, स्पेशल बच्चा लोग, वो लोगों को बाइक होना इतना मैंने फ्रॉम हार्ट इट हैज़ टू कम। सो पप्पू भाई वो बच्चे लोग के लिए सेल्फलेसली वो बाई के स्थान में रहकर वो लोगों इतना प्यार और सम्मान देता है हमारे बच्चा लोग के लिए, इसलिए हम सब बस खुश हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSTN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।